नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम लोग सीडीपी के महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं, जो कि आपके सीटेट, यूटेट और जेटेट के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो पावलोव साहब की बात करें तो पावलोव साहब जो पावलोव थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक, और यह एक जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे जिनका रिसर्च चल रहा था कुत्ते के पाचन पर। कुत्ते के पाचन पर इनका रिसर्च चल रहा था। इनके रिसर्च के लिए इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। इनके सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत का नाम आप सभी जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम शर्तित अधिगम भी कहते हैं। शर्तित अधिगम, शर्तित अधिगम या कंडीशन लर्निंग, कंडीशन लर्निंग कहते हैं। अन्य सिद्धांतों की बात करें हम तो अन्य सिद्धांत में इनका संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जिसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, और कंडीशन रिस्पॉन्स से हम सीआर थ्योरी निकाल कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं? सीआर थ्योरी। क्वेश्चन पूछा गया कि सीआर थ्योरी किसका है, तो पावलोव साहब का है, आप सभी जानते हैं। और इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत का जो अन्य नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यह इनके सिद्धांत का नाम है। और इन्हें पावलोव साहब को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। अनुबंधन का जनक, अनुबंधन का जनक। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव किस प्रकार के सीखने के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पावलोव किसके लिए है? शर्तित अधिगम के लिए, कंडीशन लर्निंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया गया था? आप सभी जानते हैं कि पावलोव ने अपने प्रयोग में अपने जो इनका सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें इन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया था। अब इस शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि स्वाभाविक उद्दीपक, जिसे हम अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। अब अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? तो भोजन है। दूसरा जो है स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी कुत्ते के लिए? तो कुत्ते का लार आना, लार का आना। अब भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना यह स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया है। भोजन क्या स्वाभाविक उद्दीपक है और लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब लार टपकना चाहिए भोजन पर, लेकिन घंटी की आवाज सुनकर लार टपका रहा है कुत्ता, क्योंकि उसे पता चल गया है कि भोजन मिलेगा। कब? जब घंटी बजेगी। तो जो अनुक्रिया भोजन को देखकर होना चाहिए वो हो रहा है किस पर? घंटी पर। मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया हो रहा है। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार टपकाना, लेकिन घंटी की आवाज पर कुत्ता लार टपकाता है, तो स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है। तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में जो पावलोव साहब का रिसर्च था वो स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया पर नहीं था। उनका जो रिसर्च था, जो प्रयोग था, वो था अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया, है ना। तो कुत्ते पर इन्होंने रिसर्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पावलोव के प्रयोग में कुत्तों की किस प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया? तो कुत्ते की किस प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया? लार के स्राव का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि घंटी बजा बजा कर उसे लार टपकवा रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत में अप्रशिक्षित उत्तेजना कौन सी है? उत्तेजना मतलब स्टिमुलस, उत्तेजना मतलब स्टिमुलस। तो अप्रशिक्षित स्टिमुलस कौन सी है? तो घंटी की आवाज क्या है? प्रशिक्षित है।
भोजन क्या है? अप्रशिक्षित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भोजन को देखकर लार टपकाना ये नहीं सिखा रहे हैं, घंटी की आवाज पर लार टपका रहा है, ये उन्होंने इस व्यवहार को उन्होंने सिखाया है। पावलोव के सिद्धांत में प्रशिक्षित उत्तेजना क्या थी? प्रशिक्षित क्या थी? घंटी की आवाज। प्रशिक्षित क्या है? घंटी की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 1904 में किया था, 1903 नहीं, 1904 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में सर्तित उत्तेजना, कंडीशन स्टिमुलस, इसे कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस कौन सी थी? तो कंडीशन स्टिमुलस घंटी था, घंटी की आवाज सुन सुनकर लार टपका रहा था। भोजन क्या है? स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, इसको देखकर लार टपकाना क्या है? स्वाभाविक है। लेकिन घंटी को देखकर लार टपकाना क्या है? कंडीशन है, सॉरी कंडीशन स्टिमुलस है ना, अस्वाभाविक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया किससे संबंधित थी? अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया, अप्रशिक्षित किससे था? तो भोजन को देखकर लार टपकना, भोजन को देखकर लार टपकना जी। अप्रशिक्षित क्या था? भोजन को देखकर लार टपकना। प्रशिक्षित क्या था? घंटी की आवाज को सुनकर दौड़ना, भोजन देखकर भौंकना, घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाना, ये था प्रशिक्षित और ये था अप्रशिक्षित। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत में अधिग्रहण का क्या अर्थ है? अधिग्रहण का मतलब होता है एक्विजिशन। अधिग्रहण का मतलब एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है व्यवहार को अर्जित करना। अधिग्रहण मतलब व्यवहार को अर्जित करना। तो व्यवहार को अर्जित करना क्या था? प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया। जी बिल्कुल सही है, प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में सामान्यीकरण का क्या मतलब है? सामान्यीकरण का मतलब है जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसे हम उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब ये था कि अलग अलग घंटियों की आवाज पर भी जो इनका कुत्ता था वह लार टपका रहा था। मतलब हर प्रकार की जो आवाज आ रही है उसका अनुबंधन हो गया है कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, मतलब हर प्रकार की घंटी पर अनुक्रिया करने लगा। तो पावलोव साहब की जूतों की आवाज पर लार टपका रहा था, किसी अन्य प्रकार की घंटी पर आवाज टपकाना शुरू कर दिया था। तो मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। तो सभी उत्तेजनाओं पर समान प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सभी उत्तेजनाओं पर समान प्रतिक्रिया देना। केवल विशेष उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना तो ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है, आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? तो सर्तित अधिगम, लर्निंग कंडीशन का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का सिद्धांत किस वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है? किस वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है? तो कंडीशन का, कंडीशन। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने किस प्रक्रिया का अध्ययन किया? सर्तित प्रक्रिया का, बी ऑप्शन सही है। कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का प्रयोग किस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया पर आधारित था? सर्तित, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत का प्रमुख तत्व क्या था? प्रमुख तत्व था आपका सर्तित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में अनुप्राप्ति का अर्थ क्या है? अनुप्राप्ति का अर्थ का मतलब होता है, अनुप्राप्ति का मतलब होता है एक्सटिंक्ट, मतलब जो सीखा गया व्यवहार है कुत्ते के द्वारा उसका समाप्त हो जाना। तो सर्तित उत्तेजना से प्रतिक्रिया का समाप्त हो जाना क्या है? अनुप्राप्ति या एक्सटिंक्ट। अब एक्सटिंक्ट कैसे हुआ? घंटी और भोजन के बीच में गैप कर दिए, घंटी बजाए कुछ समय रुक गए, रुकने के बाद फिर भोजन दे रहे हैं। अब कुत्ते को समझ में ही नहीं आ रहा कि भोजन कब मिल रहा है। पहले घंटी बजाकर तुरंत भोजन देते थे, अब घंटी बजा के गैप दे दे रहे हैं, थोड़ा सा आधे घंटे का, 1 घंटे का गैप दे दे रहे हैं। अब कुत्ता भूल गया घंटी भी बजी थी, अब भोजन अचानक से दे दिए। अब धीरे धीरे कुत्ता जो व्यवहार सीखा था वो गायब हो गया। उसी को बोलते हैं अनुप्राप्ति या विलोपन हो जाना। सीखे गए व्यवहार का विलोपन होना या समाप्त हो जाना क्या है? एक्सटिंक्ट है या अनुप्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज से लार स्राव किस प्रकार का अधिगम है? तो लार स्राव क्या है? सर्तित अधिगम है, कंडीशनड है
क्योंकि घंटी बजा रहे हैं उसके बाद लार स्रावित हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में अप्रशिक्षित उत्तेजना किसे कहा जाता है? अप्रशिक्षित जो उत्तेजना है वह है आपका भोजन। भोजन को देखकर लार टपकाना उसे सिखाया नहीं गया है, वह यह क्या है, स्वाभाविक है। लेकिन घंटी क्या है, प्रशिक्षित है, उसे सिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत का कौन सा घटक सीखने के बाद विकसित होता है? तो सीखने के बाद प्रशिक्षित प्रतिक्रिया विकसित होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते ने पावलोव के प्रयोग में किस चीज के बाद लार स्राव करना शुरू किया? तो घंटी के बजने के बाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, घंटी बजने के बाद लार स्राव करना शुरू किया, क्योंकि घंटी बजा बजा कर उसको यह व्यवहार सिखा दिया गया, घंटी बजे के भोजन मिलेगा, इसलिए घंटी बजने के बाद वह लार स्राव करने लगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत में डिस्क्रिमिनेशन का क्या अर्थ है? डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है विभेदीकरण, विभेदीकरण या विभेद। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। हुआ क्या कि जब कुत्ता हर प्रकार की घंटी पर लार टपकाने लगा तो पावलोव साहब परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने अपना प्रयोग अलग अलग समय पर अलग अलग आवाज की घंटी बजाते हुए किया, लेकिन भोजन किसी एक प्रकार की घंटी की आवाज पर देते। तो कुत्ते को एक बात समझ में आई कि सभी प्रकार की आवाज पर भोजन नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक प्रकार की घंटी की आवाज पर भोजन मिल रहा है। तो कुत्ता सभी प्रकार की आवाज पर लार टपकाना बंद कर देता है और जिस आवाज पर भोजन मिलता है उसी पर लार टपकाता है, बाकी किसी भी आवाज पर लार नहीं टपकाता। इसी व्यवहार को उद्दीपक विभेदीकरण कहा जाता है, जिसे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी आपका होगा विशेष उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देना। विशेष उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देना मतलब किसी विशेष स्टिमुलस पर ही क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत में अधिग्रहण की अवधि क्या दर्शाती है? अधिग्रहण का मतलब होता है कि एक्विजिशन, अर्जित करना, व्यवहार को अर्जित करना। तो नई प्रतिक्रिया सीखने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं अधिग्रहण, उसे कहते हैं अधिग्रहण, व्यवहार को अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का प्रयोग किस प्रकार का अनुसंधान था? पावलोव का प्रयोग किस प्रकार का अनुसंधान था? तो यह एक प्रयोगात्मक था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्रयोगात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का सर्तित अधिगम सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है? तो किस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है? तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, रिस्पॉन्स। इनके सिद्धांत में स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात होती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीइंफोर्समेंट का अर्थ है, रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है? प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना, प्रतिक्रिया को कमजोर करना, प्रतिक्रिया को समाप्त करना, उत्तेजना को सामान्य बनाना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन, पुनर्बलन इसका मतलब होता है। पुनर्बलन या प्रबलन, तो पुनर्बलन क्या होता है कि किसी व्यवहार की जो प्रायिकता होती है उसको बढ़ा देता है, किसी व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का सिद्धांत किसके आधार पर कार्य करता है? तो इनका सिद्धांत सर्तित उत्तेजना, कंडीशन लर्निंग पर कार्य करता है। तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत में प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तेजना के बाद की क्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं, स्टिमुलस जिसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार पर केंद्रित है? पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार पर केंद्रित है? तो प्रतिक्रियात्मक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्स पर आधारित है। तो आज की कक्षा में बस इतना है, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।